4 teams, 3 continents, 1 trophy. तो भाई फीफा क्लब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स आर सेट नाउ. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप लोग? जो लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब. तो जल्दी से नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन ठोक दो. वहां पर एक बेल का आइकन बना होगा, उसको जरूर से दबा देना, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप पे आती रहेंगी, वॉच अलोंग्स होते रहेंगे, ऐसी बढ़िया बढ़िया प्रीव्यूज एंड रिव्यूज बिफोर द मैच आपको मिलते रहेंगी. तो भाई चेल्सी फेस करने वाली है साउथ अमेरिकन ब्राजीलियन क्लब फ्लूमिनेंसे एंड पीएसजी द क्वाड्रपल विनर्स ऑलरेडी इन 24-25 सीजन. उनका मैच होने वाला है किंग्स ऑफ यूरोप रियल मैड्रिड के साथ. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से की प्लेयर्स होने वाले हैं, मैचेस की हम एक्सपेक्टेशंस क्या रख सकते हैं और भाई स्कोर प्रेडिक्शन क्या रहेगी, फाइनल्स में हमें कौन जाता दिखेगा और क्या फ्लूमिनेंसे चेल्सी को झुका के पेल पाएगी. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. तो भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा मैच 1 पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड, जो होने वाला है मेटलाइफ स्टेडियम जुलाई 9. ये वो सेमीफाइनल्स है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्लब वर्ल्ड कप का नहीं, हमें ये चैंपियंस लीग की याद दिला रहा है, जहां पर हम सब चाहते थे कि ये जो इनविंसिबल पीएसजी है इस सीजन की, वो एक बार रियल मैड्रिड से मिलती. या तो बारसा फैंस खुश होते या मैड्रिड फैंस पूरी दुनिया को बताते कि भाई फुटबॉल खेला कैसे जाता है. बट इट इज फाइनली हैपनिंग नाउ, और वो भी एक अमेरिकन सॉइल में 1-on-1 क्लैश होने वाला है. डायरेक्टली जो ये सेमीफाइनल्स जीतेगा उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है फाइनल्स को जीतने की. दिस विल बी द गेम ऑफ नैरेटिव्स, रिवेंज एंड एलीट फुटबॉल. अब पहले बात करते हैं पीएसजी के की प्लेयर्स के बारे में. तो भाई देजियर दुए येलो कार्ड सस्पेंशन पे सेमीफाइनल्स नहीं खेल पाएगा और उसकी जगह 100% जिस हिसाब से लुइस एनरिके ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, उस्मान डेम्बेले विल बी स्टार्टिंग. और ये वो बंदा है जो बैलोन d'Or कैटेगरी में टॉप पे चल रहा है, तो तुम उसकी पीक परफॉर्मेंस तो जानते ही हो. और जिस हिसाब से उसने बायर्न म्यूनिख, जब पीएसजी 9 मैन थी, वहां पर जब उसने रन्स बनाए और वहां पर जो 70 मिनट के बाद ऐसा फ्रेश लाइक उस्मान डेम्बेले अंदर घुसा और लास्टली 90+6 पे स्कोर करके जोटा के कंडोलेंसेस सेलिब्रेशन दिए, वहां देख के पता चल गया था इस बंदे की मेंटालिटी इस सीजन तो बहुत ऊपर है. हाईलाइन प्रेसेस को एक एक बार में तोड़ देता है, पता नहीं चलता कहां से बिजली की तरह निकल रहा है. और वहीं पर उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिडफील्ड से मिलता है, दैट इज बाय जाओ नेवेस, द पिटबुल ऑफ पीएसजी, एंड भाई विटीना जो मॉड्रिच 2.0 का वर्जन है भाई. जिस हिसाब से वो यहाँ पर मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहा है बैलोन d'Or पर, तो मेरे लिए भी वो टॉप 5 के अंदर है. लेफ्ट से उस्मान डेम्बेले के साथ आएंगे कवारत्स्कीलिया और भाई राइट से बरकोला. तो भाई जहां पर बरकोला की फिनिशिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पर विटीना, फैबियन रुइस, उस्मान डेम्बेले, कवा उसको संभाल लेंगे. तो एक ट्रांजिशन प्ले के साथ जिस हिसाब से पीएसजी हाईलाइन प्रेस खेल रही है और ये 5-6 प्लेयर विद अकराफ हकीमी एंड नुनो मेंडिस जिस हिसाब से तोड़ रहे हैं पीएसजी का, तो मुझे अभी भी इस पूरे सीजन कोई तोड़ मिला ही नहीं है. दूसरी तरफ बात करें रियल मैड्रिड की, तो भाई डीन हॉउसन ने डॉर्टमंड के साथ बहुत ही बुरा, बेशर्मी, एकदम गंदा सा टैकल देके हाथ खींच के गुरासी का रेड कार्ड ले लिया, जो मुझे नहीं पता क्यों. बट सेमीफाइनल्स उसको नहीं पता था शायद कि वो सेमीफाइनल्स में जा रहे हैं, क्या स्कोर लाइन 3-2 की हो जाएगी, उसको कुछ नहीं पता था और उसने हाथ खींच दिया. अब ये बहुत बड़ा सेटबैक है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि भाई डीन हॉउसन एकदम सेंटर बैक से टोनी क्रूज था हमारे लिए और अब वो एकदम चला गया. 4 मैचेस में ही वो सबका फेवरेट बन गया था, लेकिन अब या तो राउल असेंसियो और रूडिगर स्टार्ट करेंगे या चुआमिनी रूडिगर. मैं तो चाहता हूं, मेरी प्रेडिक्शन यहां पर यही कहती है कि चुआमिनी और रूडिगर ही एज अ सेंटर बैक स्टार्ट करें. बस असेंसियो भी अपने सही दिमाग में है नहीं, और पीएसजी के अगेंस्ट अगर हम 10 मैन चले गए तो तबाही, एकदम क्लब की तबाही पक्का है, एकदम निश्चित है कि होगी. डिफेंस के अलावा अगर मैं अटैक की बात करूं तो गोंजालो गार्सिया इज द प्रोमिनेंट गोल्डन बॉय भाई, जो इस हिसाब से खेल रहा है कि जाबी अलोंसो उसको जहां जहां चाह रहा है सेंटर के अंदर, एकदम पेनल्टी एरिया के अंदर जिस हिसाब से उसको बॉलें मिल रही है, वो हेडर हो, राइट फुट हो, लेफ्ट फुट हो, कैसे भी कन्वर्ट करता जा रहा है, छोटा सा कहीं भी घुस जाता है और कोई प्लेयर उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता और उसी हिसाब से वो गोल मारता चले जाता है. तो गोंजालो गार्सिया और फ्रैन गार्सिया भाई, जिस हिसाब से विंगर्स भाई वो जो अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खेल रहा है, जो जाबी अलोंसो के एरा में वो ग्रिमाल्डो लेवरकुसन का बन रहा है भाई, यहां पर मैं देखना चाहता हूं कि फिर से एक और बार पीएसजी के अगेंस्ट विंग से बॉल खुले, रियल मैड्रिड अंदर, फ्रान गार्सिया अंदर बॉल घुमा रहा हो, गोंजालो गार्सिया हेडर या फुट से गोल मार रहा है. वो जो गार्सिया ट्विन ब्रदर्स वाली फीलिंग मुझे लास्ट मैच में देखने को मिली है, वो एक बार फिर से चाहिए. तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास किलियन एम्बाप्पे भाई, जो जिसने अपनी इतनी सारी लैट्रिन मारने के बाद, 4 किलो वेट कम करने के बाद डॉर्टमंड के मैच में ये प्रूफ करा कि बड़ी
मेरा तुम बैड सीजन कह रहे थे, तुम कह रहे हो मैं फॉर्म में नहीं हूं, तुम कह रहे हो मेरे टच खराब है। अबे ऐसे एक्रोबेटिक गोल तो मैं रोज ब्रेकफास्ट में मारता हूं। एंड नो डाउट किलियन एम्बापे चैंपियंस लीग तो रह गया पीएसजी के साथ, छोड़ के रियल मैड्रिड आया था, वहां उसको बेशर्मी एकदम मिल गई। लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं अगेंस्ट द क्लब वर्ल्ड कप, ही इज अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब, क्या स्कोर करने के बाद वो सेलिब्रेट करेगा? वैसे तो एज अ रिस्पेक्ट मोमेंट उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ उसको ये जरूर बता देना पीएसजी को कि ना भाई एम्बापे भाई, ये जरूर बता देना कि वो किसी रीजन की वजह से गया था, और जब मैड्रिड थ्रैश करे पीएसजी को तो वो प्रूफ हो पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं गोलकीपर थिबोत कुर्तोआ। भाई जिस हिसाब से उसने डॉर्टमंड के अगेंस्ट सेव करी है, और पिछले 4 साल से वो जो मैड्रिड को अपने कंधों पे लेके चल रहा है, क्रूशियल सेव्स मारता है, लिवरपूल के तो रोने निकाल देता है, भाई वो थिबोत कुर्तोआ हमें इस पीएसजी के अगेंस्ट बहुत जरूरी है। कोई ब्लंडर नहीं, कोई मिस्टेक्स नहीं, बॉल मिले आगे मार दे, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रख, और अपने हाथों को जितना एक्सटेंड तू करता है उससे दुगना और कर दे, बस गोल में मत जाने दियो। डोना रूमा को ना उसकी औकात दिखा दे। बात करते हैं टेक्निकल रिव्यू की, तो भाई पीएसजी खेलती है 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ, एकदम फ्लूइड बट हाईलाइन प्रेस मेंटालिटी। जैसे ही ओपोनेंट को बॉल मिलती है, उनके 3-3 4-4 प्लेयर स्टार्टिंग में ही चढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले के 20 मिनट तो दूसरी टीम के लिए एकदम मौत है, और रियल मैड्रिड के लिए क्या ये मौत बनेंगे ये देखना पड़ेगा। जब पीएसजी अटैक करती है तो ओवरलोड कर देती है भाई, नॉट सिर्फ उनके फ्रंट थ्री, उनके मिडफील्डर भी, फिटिना, फैबियन रूइस और भाई साथ में जाओ नेविस, और फुल बैक्स नूनो मेंडेस और अकराफ हकीमी, ये 6-8 प्लेयर, टोटल 8 प्लेयर एक साथ घुसते हैं भाई जब अटैक करते हैं सामने वाली टीम पर। लेकिन नॉट टू फॉरगेट, इनके पीएसजी के जो एकदम मेन सेंटर बैक चल रहे थे पाचो, भाई उनको रेड कार्ड मिल चुका है, तो उनकी जगह या तो ब्राल्डो खेलेगा या कौन पता नहीं। लुकास हर्नांडेज को मैं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, क्योंकि वो बेंच से ही आया था, तो रेड कार्ड होने के बाद भी उनकी डेप्थ पे थोड़ी सी फर्क पड़ेगा, लेकिन प्लेइंग 11 में इतना बड़ा चेंज नहीं है। रियल मैड्रिड की बात करें तो अभी भी हमारी कोई फिक्स फॉर्मेशन नहीं बन पा रही है। स्टार्ट तो हम ज़ाबी अलोंसो फेवरेट एरा से ही करते हैं 3-5-2, लेकिन बीच बीच में 4-3-3, और फिर कभी फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छी बॉलें चला रही है, और सेकंड हाफ में जिस हिसाब से हम घूम मचाते हैं, दूसरी टीम को बॉल दे रहे हैं कि आओ हम पे मारो, जो हमने डॉर्टमंड के अगेंस्ट देखा, अगर यही सब रिपीट होता रहा तो मैड्रिड की फॉर्मेशन टैक्टिकल रिव्यू छोड़ दो, हमें यहाँ पर ये देखने पड़ेंगे कि कच्चे में कितने छेद करे पीएसजी ने। लेकिन एक चीज याद रखो, ज़ाबी अलोंसो जिस हिसाब से फ्रैन गार्सिया, आर्दा गुलर को खिला रहा है, और गोंजालो गार्सिया का भी जो वो एक प्राइम एरा वो निकाल के ला रहा है कि अगले सीजन तक तो मचा ही देगा, तो मैं यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो को बैक करना चाहूंगा भाई कि अगर हम पीएसजी के अगेंस्ट एकदम सिस्टम से जाते हैं और सेंट्रली चैनलाइज अटैक करते हैं, तो भाई पाचो वहां पर नहीं है, बिराल्दो गलती कर सकता है, मार्कोनोस हगना चाहता है, प्रेशर में वो हगता है, तो रियल मैड्रिड वो फायदा उठा सकती है, और वहीं पर हमें विनीशियस, एम्बापे, गोंजालो किसी से गोल देखने को स्टार्टिंग में ही मिल सकता है। और अगर स्टार्टिंग के 20 मिनट में ही मैड्रिड ने कोई स्कोर 1-2 निकाल दिए तो पीएसजी को डोमिनेट करना आसान हो सकता है। लेकिन अगर 20 मिनट में तुमने कोई गलती करी और पीएसजी ने धो दिया, तो तुम भूल जाओ 90 मिनट तक भी हम उनके आसपास भी दिख पाएंगे। तो भाई ये दोनों तरफ से ही एकदम बहुत बड़ा घमासान युद्ध है भाई, और यहाँ का जो रिजल्ट होगा वो फाइनल्स पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि पीएसजी एंड रियल मैड्रिड आर द फेवरेट्स टू विन क्लब वर्ल्ड कप नाउ। अब बात करते हैं मैच नंबर 2 फ्लुमिनेंसी वर्सेस चेल्सी, जो होने वाला है 8 जुलाई को मेटलाइफ स्टेडियम के अंदर। तो ये जो सेमीफाइनल्स है ना, ये एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। दिस इज द क्लैश ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी भाई, क्योंकि चेल्सी एंजो मरेस्का के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो करी है, एक स्ट्रक्चर में आई है, ये हम सब जानते हैं। उन्हें पिछले सीजन जब एकदम अक्टूबर नवंबर में वो एकदम डाउन टू 12-13 चल रहे थे, उन्होंने एकदम टॉप 4 फिनिश किया। वहां पर उन्होंने दिखा दिया कि भाई चेल्सी इज समथिंग, और भाई अब चेल्सी आ रही है कुछ लड़ने कुछ फाड़ने। क्लब वर्ल्ड कप में जिस हिसाब से उन्होंने पूरे सीजन एंड होने के बाद वही 60-70 मैचेस खेलने के बाद जो अभी सेमीफाइनल्स में वो खड़े हैं, हर एक टीम को अच्छे से धोके, तो यहां पर मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा कि चेल्सी शुड डोमिनेट फ्लुमिनेंसी। लेकिन फ्लुमिनेंसी को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्राजीलियन क्लब एक ऐसा अंडरडॉग है जो अल हिलाल को भी पेल के आ गया। वो अल हिलाल जिसने सिटी को मारा था, ये वो अल हिलाल है जिसे फ्लुमिनेंसी अगेंस्ट पहले स्कोर किया था। तो उनका कंपोजर या तो बहुत तगड़ा है, या तो थियागो सिल्वा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, या भाई ऐसा क्या काउंटर ट्रांजिशन प्ले चल रहा है ब्राजीलियन स्लाइड फ्लुमिनेंसी से कि वो हर एक टीम को पेलते हुए सेमीफाइनल्स मैच खड़े। और भाई इसे कहते हैं एकदम फियरलेस एंड अंडरडॉग मेंटालिटी ऑफ द टूर्नामेंट, जहां फ्लुमिनेंसी को खोने को कुछ नहीं है, उनको बस अपने आप को मैप पे रखना था। पैसे बेहतरीन तरीके से वो ऑलरेडी कमा चुके हैं, और अब यहां से हमें काफी प्लेयर्स यूरोपियन फ्ुटबॉल में नेक्स्ट सीजन देखने वाले हैं। फ्लुमिनेंसी के की प्लेयर्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आते हैं भाई थियागो सिल्वा। भाई बंदा 40 साल का डिफेंडर है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस, उसका यूरोपियन एक्सपीरियंस, और जिस हिसाब से वो टीम को एकदम कूलिंग ब्रेक में समझाता है ना कि चलो अब फॉर्मेशन को ऐसे पलट देते हैं, चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हाई प्रेस करो, चलो उस बंदे को पकड़ के रखो। भाई वो चीज जब टीम फॉलो कर रही है, अपने कैप्टन को एकदम सराहने पर रखे कि भाई ये बंदा जो बोलेगा वो करेंगे,
अगर ये सब थियागो सिल्वा के इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है तो फ्लूमिनेंसी अगर फाइनल्स तक पहुंच रही है ना, आई विल बी नॉट बी सरप्राइज्ड भाई। दूसरा बंदा आता है भाई जर्मन कैनो, एक ऐसा प्रोलिफिक अटैकर जिसने दोनों ही नॉकआउट स्टेजेस में फ्लूमिनेंसी के लिए स्कोर करा है। तो भाई उसको रोकना चेल्सी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होने वाला है। तीसरे नंबर पे बात करना चाहूंगा जेफरसन सोतेल्दो, एक ऐसा एकदम इलेक्ट्रिकल ड्रिबलर जो क्वार्टर फाइनल्स में एनो नहीं खेला है, लेकिन वो जब भी अंदर आ रहा है वो सुपर सब्स्टिट्यूट की तरह चाहे क्यों ना आए, लेकिन वो विंग बैक्स को फाड़ने में एकदम एक्सपीरियंस्ड है। और वहां अगर गुस्तो या कुकुरेला या किसी ने भी कोई गलती करी तो वो अंदर घुस के ना उसको रोकना एकदम इम्पॉसिबल। चौथे नंबर पर आते हैं फ्लूमिनेंसी के मैथ्यूस मार्टिनेली। भाई जिस हिसाब से वो सेंट्रल डिफेंस संभाल रहा है, वो जिस हिसाब से विंग्स को यूज कर रहा है और एक बॉक्स टू बॉक्स इंजन प्रोवाइड कर रहा है जैसे जूड बेलिंगम करता है, तो भाई वो जो 5-10 फेफड़े लेके वो भाग रहा है ना पूरे मैच में और फ्लूमिनेंसी को साथ में एकदम मिडफील्ड में कैरी कर रहा है। भाई दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी अंडरडॉग, और ये प्लेयर हमें यूरोपियन चैंपियनशिप में अगर नेक्स्ट देखने को मिले तो बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना। अब चेल्सी के तो सारे ही नाम जाने माने हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 की प्लेयर मेरे को देखने को मिल रहे हैं, या मैं कहूं 4, तो दैट इज कोल पामर ऑन द फर्स्ट। कि भाई वो बंदा जिस हिसाब से प्रेशर में भी आइस इन द वेन्स लेके घूम रहा है, जिस हिसाब से वो क्रिएटिविटी दिखा रहा है, एसिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस में हेल्प कर रहा है और स्कोर भी कर रहा है, तो भाई वो चेल्सी का एक ऐसा डिसाइडिंग प्लेयर है जो फ्लूमिनेंसी को ना मतलब उससे डर के रहना चाहिए। दिस इज द वन, अगर जहां तुमने एक छोटी सी भी गलती करी वो छुरा घोप के गोल मारेगा। दूसरा बात करना चाहूंगा भाई नेटो फ्रॉम द अटैक एंड एंजो फर्नांडिस फ्रॉम द मिडफील्ड। ये एक ऐसा डुओ है जो लेफ्ट और राइट से इतना अच्छा कंट्रोल कर रहा है कि अगर यहाँ पर एंजो फर्नांडिस को बढ़िया बढ़िया विजन मिल गया, वो अर्जेंटीना वर्ल्ड कप विनर को बढ़िया बढ़िया विजन मिल गया, तो नेटो को सारी बॉल डिलीवर होने वाली है, वो अंदर घुसने वाला है और नुकुनकू के साथ एकदम टाई अप करके गोल मारने वाला। और चेल्सी को यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस फ्लूमिनेंसी के हाई प्रेस जो एक फ्लूडिटी प्रेस आता है ना उसको संभालना है, और ये गेम उनके हाथ में है। बिल्कुल मिडफील्ड डोमिनेंस दिखाओ, अपने विंग बैक्स, फुल बैक्स एंड विंगर्स को यूज करो, अंदर घुसो और गोल मारो। अब टेक्टिकल प्रीव्यू की बात करूं तो भाई फ्लूमिनेंसी यहां पर खेलती है 4-4-2 डायमंड शेप के अंदर, हाई प्रेस, नैरो बिल्डअप्स और एक हैवी विंग प्ले। तो विंग से चेल्सी अगर गुस्तो और कुकुरेला के साथ सॉर्टेड नहीं रही, अगर यहां पर मार्टिनेली ने डबल अप करके हेल्प नहीं किया, तो फ्लूमिनेंसी का अंदर घुसना बहुत ज्यादा लीथल हो जाएगा एंड विल बी अगेंस्ट चेल्सी। बट नो डाउट हमें यहाँ पर फ्लूमिनेंसी से एक सेटबैक देखने को भी मिल सकता है कि सारे के सारे प्लेयर हमें पीछे मिले और वो एकदम काउंटर अटैकिंग ट्रांजिशन प्ले पर निर्भर हो जाए, जहां पर चेल्सी को बीट करना शायद मुश्किल है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्राजीलियन साइड्स तो भाई उनकी फिजिकलिटी ज्यादा होती है कहीं ना कहीं, एटलीस्ट इस टेम्परेचर के अंदर अगेंस्ट यूरोपियन प्लेयर्स। और चेल्सी की बात करूं तो ये बहुत ना डिसिप्लिन टीम बन चुकी है एंजो मरेस्का के अंदर, 4-2-3-1 फॉर्मेशन में खेलेगी। एक स्ट्रक्चर्ड पोजीशन के साथ अगर आप एक बिल्डअप में बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हुए, स्पेशली कोल पामर जिस हिसाब से मिडफील्ड में वो डायरेक्शन चेंज करता है, अगर वो वैसे ही फुटबॉल चलाने वाला है, तो चेल्सी अगर फ्लूमिनेंसी को 2-3-0 पे लगे फाइनल्स में जाए ना, तो मैं एकदम खुश हूंगा बट सरप्राइज नहीं। बस चेल्सी को एक चीज ध्यान रखनी है कि पामर के साथ गुस्ता और कुकुरेला अपने नेटो के साथ साथ ना एकदम बढ़िया सा ओवरलैप करते रहे। अगर वो ओवरलैपिंग स्ट्रैटेजी हमें चेल्सी की तरफ से देखने को नहीं मिलती है तो फ्लूमिनेंसी आराम से वहां पर नुकुनकू नेटो को दबा सकता है। बस जो बेहतरीन गोल हमें देखने को मिल सकता है वो हो सकता है कोल पामर का, क्योंकि बंदा जिस हिसाब से मिडफील्ड से बॉल लेके बाहर की तरफ जाता है और इनसाइड कट करके एकदम अंदर की जगह को ओवरलोड करता है, टॉप ऑफ द डी को जब वो ओवरलोड करता है, वहां पर जब 4-5 प्लेयर फ्लूमिनेंसी के अट्रैक्ट होंगे पामर पे, और फिर वो जब विंग पे नेटो के लिए बॉल खोलेगा या गुस्तो के लिए बॉल खोलेगा, तब हमें मिलेगा ब्यूटी गोल बाय चेल्सी। अब इस गेम से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो भाई यहाँ पर चेल्सी फ्लूमिनेंसी को एक्स्ट्रा टाइम में 2-1 पे पेलेगी, 90 मिनट्स तक 1-1 रहेगा, एक्स्ट्रा टाइम पे 2-1 होगा, जहां पर नुकुनकू या कोल पामर में से कोई एक बंदा डिसाइडर गोल मारने वाला। लेकिन पूरे गेम की बात करूं तो चेल्सी को यहाँ पर मिडफील्ड में फ्लूमिनेंसी से जीतना पड़ेगा, और फिर ट्रांजिशन प्ले हो, विंग्स खोलना हो, अटैक करना हो, गोल मारना हो, सब हो जाएगा। बट बिल्कुल याद रखना, यहाँ फ्लूमिनेंसी की मेंटल एबिलिटी को हम बिल्कुल डाउट नहीं कर सकते, इस टीम को अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने हराया है सबसे बेहतरीन साइड्स को, चाहे फिर वो इंटर मिलान की बात हो या फिर अल हिलाल की। रियल मैड्रिड और पीएसजी की मेरी प्रेडिक्शन है 3-2, यहाँ पर लेट एम्बाप्पे का गोल हमें फिर से देखने को मिलेगा। पीएसजी द राइन इन यूएफए चैंपियंस लीग विनर्स, जो क्वार्टरपल विनर्स हैं, जो एक पोकर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको हम हार देंगे और फाइनल्स में जाएंगे। अब यहाँ पर तुम मेरे को एक डिल्यूजनल रियल मैड्रिड फैन कह सकते हो, बट आई डोंट माइंड गाइस। तो वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने उन बार्सिलोना फैंस, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, प्रीमियर लीग, ला लीगा, सारे फैंस को वीडियोस भेज दो और उनको बता दो कि भाई हमारी साइड ना सेमीफाइनल्स में खड़ी है और हम जा रहे हैं टू द फाइनल्स। तो आप सबसे मिलते हैं भाई 8 जुलाई की रात को रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी के सेमीफाइनल्स के वॉच अलोंग में गाइस। अला मद्रिद।